चावल हमारे तैयार हो गए हैं और अफ्तारी का टाइम हो गया। लाओ दो ना, खाएंगे ना। ये वाली लो या इलायची वाली है सादी। आज बहुत ज़्यादा रश है, वही ना, सामान समझ ही नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिशी ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिशी ख़ान कराची। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आई हूँ रमज़ान की शॉपिंग करने इम्तियाज़ मॉल, और मुझे यहाँ से कुछ सामान लेना था अपने घर का, तो इसलिए मैंने विज़िट किया है इम्तियाज़ का। तो आपको पता है कि जैसे कि रमज़ान की शॉपिंग है तो सबसे पहले हम लेंगे बेसन, जो रमज़ान में बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें लेनी है यहाँ से मुझे। चने लेने हैं मुझे, और चने की दाल, और सारा सामान भी है, जैसे गरम मसाला, ज़ीरा, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ से लेनी है। लेकिन आज के दिन में आई थी, मुझे थोड़ा टाइम मिला था। बहुत ज़्यादा रश थी यहाँ पर, इतने लोग थे कि हमारी ट्रॉली आपस में टकरा रही थी, और कुछ सामान भी जो है मुझे यहाँ से नहीं मिल रहा था। यानी आधा सामान जो मुझे लेना था वो ख़त्म था यहाँ पे, जैसे घी, ऑयल, ये सब चीज़ें यहाँ पर ख़त्म थी, और मैंने फिर थोड़ी बहुत ली। क्या भूखा हो गया है, लेस खाने लग गया। लाओ दो ना, खाएंगे ना। यहाँ कैश काउंटर पर नीचे जाते हुए एक फैमिली जो है अपनी ट्रॉली लेकर नीचे उतर रही थी, तो उन्होंने अपनी बेबी जो है मुझे पकड़ा दी कि आप इसे ले लें, तो मैं ट्रॉली ले लेती हूँ। तो यहाँ नीचे आकर भी कुछ सामान यहाँ से मुझे लेना था, जैसे कि शामी कबाब बने हुए ले लिए, क्योंकि टाइम नहीं था इस बार। मैंने जो है पहले से कुछ भी बना के फ्रीज़र में नहीं रखा हुआ था। इम्तियाज़ से निकलते ही सीधा जो है घर के करीब मेरे जो फ्रूट मार्केट है, मैं वहाँ आ गई थी कि कुछ दिन का फ्रूट यहाँ से लेकर ही जाऊँ, कि रोज़ रोज़ यहाँ से इलाके से मंगवाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप यकीन करेंगे कि फ़्रूट तो बहुत ही महंगा था, बहुत ज़्यादा महंगा फ़्रूट था। लेकिन ये है कि मैंने एक हफ़्ते का फ़्रूट यहाँ से कुछ कुछ फ़्रूट ले लिया था, जैसे कि उसमें शामिल थे सेब। ये ग्रीन ग्रीन सेब है, लेकिन आप यकीन करेंगे कि 200 रुपये किलो थे ये सेब। और इसके अलावा मैंने यहाँ से केले लिए हैं, तरबूज लिया है, और क्या लिया था मैंने, बहुत कुछ सामान लिया था। चीकू लिए थे, कैफ़ के कहने पे स्ट्रॉबेरी ली थी। स्ट्रॉबेरी भी बहुत ज़्यादा महंगी थी, बहुत ही कम उसके पास पड़ी थी, बहुत कम, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है मुझे बहुत महंगी दी। लेकिन लेना तो था, ज़ाहिर सी बात है कि वैसे अगर फ्रूट ना भी खाएं तो रमज़ान में तो आपको पता है कि फ़्रूट चाट लाजमी बनानी पड़ती है, इसलिए मजबूरी मारे मुझे थोड़ा बहुत फ़्रूट यहाँ से लेना पड़ा। ये देखें, ये आ गई कैफ़ की ज़िद करने पर जो है मैंने यहाँ से स्ट्रॉबेरी ली, आधा किलो ही लिए, बहुत कम सी लिए, लेकिन ले लिए। इम्तियाज़ जाने से पहले मैं जो है घर पर ये मलाई निकाल कर बाहर रख गई थी। ये मैंने काफ़ी दिन से मलाई जमा की हुई थी, तकरीबन 10-15 दिन से। इसका मैंने मक्खन बनाना था, तो इसलिए मैं जाते हुए इसे रख कर चली गई थी कि मेरे आने तक ये नरम हो जाएगी। फिर इसके अंदर जो है मैंने 2 चम्मच जो है दही मिला के छोड़ दिया था। उसके बाद अभी आप देखेंगे मैंने मक्खन तैयार किया है घर पर ही, बहुत ज़्यादा अच्छा मक्खन तैयार हुआ है। मैंने जूसर मशीन में इसे ग्राइंडर कर कर जो है निकाला है। आप ये देखें कि मैंने तैयार की, ये देखें, इतना ज़्यादा माशाल्लाह उस मलाई से मक्खन निकला है कि इस मक्खन के जो है माशाल्लाह से 3-4 पेड़े से बन गए गोल गोल से। तो अब इसको जो है मैं मक्खन बनाकर रख दूँगी, और फिर जो है दिन के टाइम जो है आराम से मैं इसका जो है घी बना दूँगी, जो रमज़ान में मैं पराठों के ऊपर डाल के खाने के काम आएगा। तो एक काम से काफ़ी सारे काम बन जाते हैं। अब मैं साथ साथ यहाँ पर जो है बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, और मटर भी छील रही हूँ, क्योंकि मैंने शाम को बनाने हैं आलू मटर पुलाव। और उसके अलावा और भी बहुत से काम करने हैं। बाहर चूल्हे पे जो है मैंने घी तैयार होने के लिए रख दिया है, जैसे मैंने आपको दिखाया था, मैंने मलाई से मक्खन बनाया है, और उसके बाद जो है मैं घी बनाऊंगी उसका, क्योंकि मक्खन जो है जल्दी ही कड़वा हो जाता है, मलाई का मक्खन। तो घी का ये है कि घी काफ़ी अरसे तक चलता है, तो इसलिए मैं उसका घी बना दूंगी। साथ साथ जो है मेरे बच्चे मसरूफ़ हैं काम करने पे। यहाँ मैंने चूल्हे पे जो है चढ़ा दिया था मक्खन को, ये देखिए मेरा घी तैयार हो गया है, और उस मलाई से काफ़ी सारा मक्खन निकला था, और उससे जो है ये अब ये देसी घी बन गया है। अब इसे मैं छान लूँगी। नीचे नीचे इसके जो है वो थोड़ा सा वो रह जाता है मलाई का, तो मैं यहाँ ऐसे छान रही हूँ। तो देखें कितना सारा माशाल्लाह जो है यहाँ पर देसी घी तैयार हुआ है मेरा, जो कम से कम पूरे रमज़ान आराम से चल जाएगा। जब मैं बच्चों को पढ़ा रही थी तो चूल्हे में थोड़ी बहुत जो है गैस आ रही थी, तो मैंने देसी घी बना लिया। अब बच्चे चले गए हैं, तो यहाँ मैं जो है पुलाव का सामान तैयार कर रही हूँ, और सिलेंडर में भी गैस नहीं है, मेरे ख़त्म हो गई थी, और चूल्हे में भी जो है गैस नहीं आ रही है। ये देखें जी, मेरा घी जो है यहाँ पर रेडी हो रहा है, यानी ठंडा हो रहा है। इसे मैं फ्रिज में रखूँगी जब ये ठंडा हो जाएगा।
आज जो है अफ्तारी हम छत पर बना रहे हैं। गैस दिन में आ रही थी लेकिन मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। जिस टाइम तक ट्यूशन वाले बच्चों को पढ़ाया वो गए हैं, तो उसके बाद जो है गैस ही चली गई है, तो अब जो है फिर मजबूरन छत पर ही आना पड़ा है। छत पर बना रही हूँ मटर चावल। तो यहाँ आकर मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी मटर चावल बनाने की। तो आग बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, कभी आग बहुत ज़्यादा तेज़ होके बाहर तक निकल रही थी और कभी जो है बुझ जाती थी और मुझे दोबारा से लगानी पड़ती थी और धुएं से मेरी आंखें जो हैं जल रही थी। लेकिन मुझे जल्दी भी बहुत थी कि फटाफट जो है चावल बन जाए, क्योंकि भूख भी काफ़ी सारी लगी हुई थी। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी चाह रही थी कि चावल मेरे तैयार हो जाएँ और फटाफट मैंने मसाला जो है तैयार कर दिया था। ये देख रहे हैं आप कि आग कितनी तेज़ है। ये एकदम से मुझसे इतनी तेज़ हो जाती थी और अब ये देखें बिल्कुल कम हो गई है। एकदम से कम हो जाती थी और एकदम से जो है तेज़ हो जाती थी। हमारा मसाला जो है तैयार हो गया। यहाँ मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, हल्का सा बॉयल आएगा पानी में तो मैं इसमें चावल भी शामिल कर दूँगी और जल्दी जल्दी जो है चावल तैयार करके नीचे जाऊँगी, क्योंकि बिल्कुल जो है अब बिल्कुल जो है 10 मिनट रह गए और बार बार जो है कैफ़ मुझे टाइम बताता जा रहा था, मम्मा इतने मिनट हो गए, मम्मा इतने मिनट हो गए, और मैं हाथ जो है और ज़्यादा तेज़ चला रही थी। चावल हमारे तैयार हो गए हैं और अफ्तारी का टाइम हो गया, तो इन्हें लेकर चलते हैं नीचे और फिर अफ्तार करते हैं रोज़ा। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।